इंडिया में सिख बरादरी देख लें, वो खुद जो है उधर हिंदुइज्म के खिलाफ है और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है सिख बरादरी जितनी है। और आप उधर यूरोप में देखें सिख बरादरी आए दिन जो है ना उधर एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है। मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में भी हो सकती है, प्रोटेस्ट भी होते होंगे, लेकिन हिंदुइज्म के खिलाफ आई थिंक नहीं है। मैं तो ये मोदीइज्म जो है वो हिंदुइज्म ही है ना। अच्छा, खाने को पैसे नहीं है। सॉरी टू इंटरव्यू, एटॉमिक बम जो या एटॉमिक पावर, एटॉमिक रिसोर्सेज आपको रोटी नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, एटॉमिक पावर आप यूज, अल्लाह ना करे कभी वक्त है कि एटॉमिक पावर यूज करनी पड़े, वो सिर्फ अगर आप क्या समझते हैं, अगर आप चलाएंगे तो क्या आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो चलाएंगे तब शायद जब हम समझेंगे हम तो मार रहे हैं अगले को भी मरेंगे। तो इंडिया बात की बात है, उससे जो दुश्मनी है वो बात की बात है, लेकिन इंसान की जान पहले है। दुश्मनी क्यों, मतलब साथ हम कह रहे हैं दुश्मनी, यानी ये हम कह सकते हैं दुश्मनी खत्म कर यही ये छोटी सी बात है, लेकिन ये समझ नहीं आएगी आवाम को ना कि दुश्मनी किस चीज पे है। बस ये पॉलिटिक्स है जो हमारी चल रही है उसकी वजह से, और कुछ भी नहीं है। इंडिया की आवाम में आप किसी बंदे से उठ के बात करें, वो कहेगा जी कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ कारोबार करना चाहते हैं। जंग से ऑलमोस्ट दोनों साइड्स पे मतलब 60-40 कर लें या 30-70% कर लें, नुकसान दोनों का होता है। अगर कोई एक कहेगा, इंडिया कहता है कि जी हम बिल्कुल मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, तो चूड़ियां यहाँ लोगों ने भी नहीं पहनी हुई। हमारी पाक आर्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं बैठे हुए कि हमें कुछ भी कर दो। ठीक है, तो हिंदू अपना त्योहार आजादी से मनाता है। यहाँ पे कोई उसके मंदिर नहीं गिराता। अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोई हिंदू का मंदिर नहीं गिराता, कोई उसके घर नहीं जलाता, कोई उनको उनके जो अपने जो पर्सनल हैं वो करने से नहीं रोकता। फोर्स कन्वर्जन यहाँ पे हो रही है, जो कि हमारे अदारे खुद कह रहे हैं कि हो रही है। इसके अलावा फोर्स मैरिज की बात करें वो यहाँ पे हो रही है। आपका नाम? आजम तारिक। आपका नाम? उसामा। जुनैद असलम। मोहम्मद ईशान। क्या करते हैं आप? हम सारे सीए फाइनलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर तो बिजनेस को भी बड़े अच्छे से जानते होंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने अभी बोला है कि जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, वैसे ही अगर एलसीज ना खोली गई तो आने वाले कुछ दिनों में मेडिसिन को लेकर भी क्राइसिस आएगा, मेडिसिन की शॉर्टेज आएगी। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं। उसी का रिएक्शन मोदी गवर्नमेंट की तरफ से आया है कि हम भी पीस टॉक करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जो वेव है उस पर काबू पाना होगा। पाकिस्तान की पब्लिक इन दोनों इश्यूज पर अपनी क्या राय रखती है जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर भट्टी। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ आईटी सेक्टर में। जबरदस्त। टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने ये बोला है कि अगर 2-3 दिन में एलसीज ना खोली गई या आने वाले कुछ टाइम में एलसीज ना खोली गई तो पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस है वैसे ही मेडिसिन को लेके भी शॉर्टेज होगी, क्राइसिस होगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखें जी, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इशू नहीं है, इसमें आप फ्लोर एसोसिएशन को देख लें। बिल्कुल। इसमें आप अपनी ये जो एनर्जी है, आपकी फ्यूल है, उसको देख लें, उसके क्राइसिस भी जो है वो एक्सपेक्टेड हैं आने वाले कुछ दिनों में। और हमारी क्योंकि आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो आईटी को लेके भी उसके काफ़ी सारा जो हार्डवेयर है और जो बाकी इक्विपमेंट है वो सारा जो है ना स्ट्रक हुआ है। इन शॉर्ट ये है कि हमारा कंट्री स्वयं आइसोलेटेड की कंडीशन में, कंट्री जो है वो एक वेरी बैड जो है वो एक जो है पॉइंट है उस पे पहुंचा हुआ है। ठीक है। और ऐसी कंडीशन में चाइना में मेडिसिन बनती है, वो हमें क्यों नहीं दे रहा? हमारा दोस्त है तो हमारी मुश्किल वक्त में हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? देखें, अगर चाइना को लें या किसी भी और आप फॉरेन कंट्री की बात कर लें, वो जो है वो इंटरनली हमारे जो हैं उनको लेके हर बंदा जो है ना वो एक कॉन्शियस है और वो बैठा हुआ है एक साइड पे जी के इनके आपस के मामला जो है वो पहले वो सॉल्व नहीं। और आप देख लें कि रोज रात को टीवी पे जैसे 7 बजते हैं 12 बज जाते हैं, हर बंदा जो है ना वो अपना रोना रोता है, किसी को पब्लिक का नहीं है, किसी को जो अवाम के जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर कोई बात नहीं करता। यही चीज बड़े दिल की बात की है कि भाई नेशनल इश्यूज पे कोई नहीं बात करता। बात करते हैं तो इमरान खान चोर है, वो चोर है, कोई घड़ी लेके बैठ जाता है, कोई वो उसको वो पनामा वाले मामले आ जाते हैं, किसी की वो सोलर की करप्शन निकल आती है, किसी की मतलब हर कोई जो है ना एक दूसरे की खींचातानी में लगा हुआ है। श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया तो इंडिया ने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को काफी हद तक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। यकीन करें, पाकिस्तान की सपोर्ट करने के लिए ऐसे ऐसे बंदे तैयार बैठे हैं, ऐसी ऐसी कंट्री तैयार बैठी हैं। अगर इनके आपस के अंदर के इश्यूज जो हैं वो सारे एक नोट पे आ जाना कि जी नेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करना है, तो आपको पता नहीं चलेगा किधर किधर से अवाम उठेगी और कंट्रीज जो हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उठेंगी और वो आएंगी कि जी पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप अपने ओवरसीज़ को ले लें,
वो इतना सपोर्ट करते हैं यहाँ को, और वो कहते हैं कि हमारा करना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट का थोड़ा सा इशू आ रहा है कि देखिए, अगर कोई करता भी है ना तो उसको वो उसका पैसा दिया हुआ कोई चीज जो है वो सही जगह पे लगती नजर नहीं आती। ठीक है। अच्छा ये बताएं, जैसे अभी इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, बहुत तेजी से वो मेडिकल सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, जैसे आईटी के सेक्टर आईटी में आप देख लें वो कुछ 6 टाइम्स आगे है इंडिया जो है। तो अगर हमारे उसके साथ ट्रेड रिज्यूम हो जाती है, रीओपन हो जाती है, तो हमें फायदा नहीं होगा कि बजाय एलसीज का इंतजार करें? ये साथ ही बिल्कुल बॉर्डर है और अपना मतलब ये है कि हमारा सर बिल्कुल होनी चाहिए ये चीजें, तो कुछ 40-50 साल पहले हो जानी चाहिए थी। अब आप देखें ना इंडिया में किस चीज का, इंडिया की आवाम में आप किसी बंदे से उठ के बात करें वो कहेगा जी कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ऐसे ही साथ है। कारोबार करना चाहते हैं। ऊपर जो शराफिया बैठा हुआ है, ये जो जाती उमरा वाले हैं, ये जो PMLN के लोग हैं, इनके नाम पर्सनल इंटरेस्ट किसी का लेते ओवरऑल नाम देखें, हर बंदा जानता है, आप नाम लें या ना लें वो आप क्या कर लेंगे उसमें, मतलब ठीक हो गया। एट द एंड किसी को तो उसमें करना है ना। कसूरवार ठहराना है, और कसूरवार है भी हैं कुछ लोग। आप इंडिया में सिख बरादरी देख लें, वो खुद जो है उधर हिंदुइज्म के खिलाफ है और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है, सिख बरादरी जितनी है। और आप उधर यूरोप में देखें, सिख बरादरी आए दिन जो है ना उधर एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है। मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ में भी हो सकती है, प्रोटेस्ट भी होते होंगे, लेकिन हिंदुइज्म के खिलाफ आई थिंक नहीं है। मैं तो ये समझता हूं कि मोदीइज्म जो है वो हिंदुइज्म ही है ना। अच्छा वो जो आप हिंदू मुसलमान के साथ कभी नहीं बैठ सकता। अच्छा, सिख बरादरी जो है वो आपने इधर करतारपुर में देखा होगा, बिल्कुल, बहुत रश होता है। आना जाना, और जो भी उनके ये इधर ननकाना में चले जाएं आप, उनका सारे त्यौहार होते हैं। और इधर अकलियत को जितना वो सपोर्ट है ना इधर पाकिस्तान में, ये खैर इस बात से मैं एग्री नहीं करता। मिनोरिटीज की आप बात कर रहे हाँ, हैं ना? minorities आप को सिंध देखें। में कभी जाएं और वहाँ पे हिंदूज की कंडीशन देखें तो फिर शायद मतलब सर आईना हिंदू हमारे सामने- अपना त्यौहार आजादी से मनाता है यहाँ पे, कोई जो आप उसके ID मंदिर नहीं कराता अच्छा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोई हिंदू का मंदिर नहीं कराता, कोई उसके घर नहीं जलाता, कोई उनको उनके जो अपने जो पर्सनल हैं वो उसके वो करने से नहीं रोकता। फोर्स कन्वर्जन यहाँ पे हो रही है, जो कि हमारे अदारे खुद कह रहे हैं कि हो रही है। इसके अलावा फोर्स मैरिज की बात करें वो यहाँ पे हो रही है। टॉपिक थोड़ा सा दूसरी साइड पे जी, चला जी। गया, बेसिक राइट नहीं मिल रहे। मैं खुद सिंध से विजिट करके आया हूँ, 10 दिन का विजिट करके आया हूँ, 10-15 दिन का। मुझे वहाँ आपने जाके सिर्फ यूट्यूब पे या गूगल पे या कहीं पे भी देखना कि पाकिस्तान जब बना था तब यहाँ पे क्या तादाद थी हिंदूज की और आज कितनी है, मतलब रेशो की कितनी कम हो गई है। तो फिर वो कहाँ चले गए? सर देखें, वो तादाद को मूव करने में, माइग्रेट करने में सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पे माइनॉरिटी को राइट्स नहीं मिल रहे। आप इकोनॉमी देखें, आप बेसिक नीड्स देखें कि हम लोग तंग हो गए हैं यार, किसी तरह से अपना मुल्क है ना, आप अपने वो यूटिलिटी बिल्स देते हैं, टैक्सेस देते हैं, ठीक है, आपको रिटर्न में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जो आपने मिनोरिटी की बात की है कि वो माइग्रेट इकोनॉमी की वजह सर से- जब हम यहाँ पे मेजोरिटी होते हुए ये इस लेवल पे आ गए हैं कि हम किसी भी टाइम मूव करें, ठीक है, तो मिनोरिटी तो करेगी मूव। मिनोरिटी करेगी। खैर ये एक लैदा सी बहस है, थोड़ी लंबी हो जाएगी। ये बिल्कुल, ये बताएं, देखें, ठीक है, मेडिसिन पे दोबारा आते हैं। ये बताएं कि- मेडिसिन तो देखिए ये ना, बताएं आप जी किसी जी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको रश बढ़ता हुआ नजर आएगा। किसी आज इधर मोहल्ले में इकबाल टाउन में कोई क्लिनिक खोल लें आप, आपको जनाब रश पड़िएगा। डॉक्टर से टोकन सिस्टम जनाब चल जाएगा, बारी लेने। यही कह रहा हूँ, मरीज बढ़ते जा रहे हैं और मेडिसिन की शॉर्टेज होने वाली है। शॉर्टेज ऐसे टाइम पे हमें इंडिया से हेल्प के लिए, ट्रेड के लिए अपना सोचना चाहिए या अपनी मैं अकल में ये रहना समझता चाहिए? हूँ हमें इंडिया से क्या किसी से भी जो है ना वो कोई हाथ जोड़ के भी माफी मांगनी भी पड़े ना इस काम के लिए। देखें लोग मर रहे हैं, नहीं, हाथ जोड़ के माफी तो चले और नहीं। सर देखें आप अकलमंदी इसी में है कि आपने अपनी जरूरत पूरी करनी है, लोगों को बचाना है, बिल्कुल, इंसानियत को बचाना है, ऐसे ही है। अपने लिए तो नहीं करना ना, इंसानियत के लिए करना है। अगर आप यहाँ पे एक खारजा पॉलिसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें और उस लेवल पे जाके बात हो, जो बिलावल भुट्टो साहब हमारे वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं, फॉरेन पॉलिसीज बेहतर, फॉरेन पॉलिसीज बेहतर हो, हर किसी के साथ एक पेज पे आए, ऐसे ही है, कोई ना देखें यार इंडिया है, अफगानिस्तान है, इराक है, कुछ है, ऐसे ही है। इस्लामिक कंट्री है, नॉन किस इस्लामिक चीज में है, हमारा नहीं, कौम का इंटरेस्ट किस चीज में है। ये जब आप खुद से निकल के दूसरों का सोचने लग जाएंगे ना, मैं कहता हूँ हर किसी की जिंदगी जो है ना वो एक। और बांग्लादेश हमारे सामने एग्जाम्पल है। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मैं मेहरान शाह बात कर आपका नाम? जकी। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि पाकिस्तान में 2 से 4 दिन की जो स्टॉक है मेडिसिन का वो रह गया है। अगर एलसीज ना खोली गई तो फिर जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में आ रहा है वैसे ही मेडिसिन के हवाले से भी क्राइसिस आएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दोस्त सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो चोर बाजारी और जो हमारे जिसको कहते हैं ना ब्लैक शीप्स हैं उनको ख़त्म करें। आप अगर पापड़ मंडी जाएं, ठीक है, पापड़ मंडी एक बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ पे आपकी होल सेल जो मेडिसिन है, खासतौर पर पैनाडोल, ठीक है,
वो वहाँ पे स्टॉक में लोग खरीद के उसको स्टॉक कर रहे हैं, वो बैन हो जाती है, वो कम हो जाती है, फिर उसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली रेट इंक्रीज कर जाता है। पैराडोल जैसी मेडिसिन जो कि 3-3, 4-4 रुपए में हर जगह मिल जाती थी, वो आप कहीं जाएं आप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आपको रिलैक्सेशन मेडिसिन जो होती है लाइक ज़ैनिक्स हो गई और इस तरह की मैं मेडिसिन का नाम तो नहीं लूंगा, खैर बिल्कुल तो वो कॉमन मेडिसिन हैं जो कि नॉर्मल लोग जो डिप्रेशन का शिकार है, मोस्टली हर कोई डिप्रेशन का शिकार है अब तो, वो सब मेडिसिन वहां से ब्लैक करके उनको स्टॉक कर लिया जाता है। सब कुछ मौजूद है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ये जो स्टॉक कर लेने वाला काम है इसको खत्म करें तो बहुत कुछ सरवाइव कर सकते हैं। सेकेंडली सबसे बड़ा हमारा मसला है कि हमारे पास डॉलर नहीं है। डॉलर की जो हमारे पास एक ब्लैक तरीके से पाकिस्तान से बाहर जा रहा है उसको रोका जाए। हमारे पड़ोसी ममालिक में हमारा बहुत ज्यादा डॉलर जा रहा है और कौन से ममालिक सर में? पड़ोसी ममालिक हमारे चारों तरफ जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं चारों तरफ में तो हमारे साथ अफगानिस्तान आ जाता है, इंडिया आ जाता है। आपको लगता है इंडिया भी हमारे पैसे जा रहे हैं? सारी बातें ना पूछें आप अब मतलब पब्लिक की ओपिनियन है। आप सर ये है कि हमारा इस वक्त 40 साल से अफगानिस्तान हालत जंग में है, वॉर कंडीशन में है, वहाँ पे डॉलर है 80 रुपए का। पाकिस्तान जो कि पिछले जितने भी अब टाइम से आप देख लें कि कहते नहीं हमारा तरक्की की राह पे गामजन है, यहाँ पे कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे डॉलर कितने का आप देख लें। अच्छा, याद आया नेबरिंग कंट्री से, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले बोला कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ पीस टॉक करें कश्मीर के इशू में। अभी वहां से आज रिप्लाई आया कि हम भी पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कंडीशन बेहतर करे, खासतौर पे टेररिज्म को लेकर कंट्रोल करे। क्या कहना चाहते हैं कि हम पीस टॉक की तरफ अगर आए तो इंडिया से भी मेडिसिन आ सकती है, वो भी बहुत बड़ा इस टाइम जो है वो मेडिसिन के हवाले से वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वर्ल्ड फार्मेसी के खिलाफ। ये बात बिल्कुल ठीक है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कि उन्होंने पीस ऑफर किया है, ये होना चाहिए। उन्होंने जो आगे से बोला है कि भाई आप पहले टेररिज्म को खत्म करें। सर टेररिज्म को ख़त्म बिल्कुल किया जा सकता है, वो उसी कंडीशन में ख़त्म किया जा सकता है कि जब लोगों को इंसाफ मिले, हमारा जुडिशरी सिस्टम बेहतर हो। जिस बंदे को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसको घर में खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, और उसके साथ बहुत सारी मतलब इनजस्टिस जो लोगों के साथ हो रही है, अगर हमारा जुडिशरी सिस्टम बहुत बेहतर हो जाए और लोगों को टाइम पे इंसाफ मिले तो मेरा ख्याल है कि एक पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होते तो हमें वहां से मेडिसिन लेने में आसानी होती, वो हमें इस मुश्किल वक्त में साथ देता, जैसे वो अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, जैसे उसने श्रीलंका का साथ दिया, जैसे बांग्लादेश के साथ वो चल रहा है, हमारा भी साथ देता या ना देता? सर बिल्कुल हमारा साथ वो देता। क्या जंग से कभी भी किसी को बेनिफिट कोई नहीं हो सका। जंग से ऑलमोस्ट दोनों साइड्स पे मतलब 60-40 कर लें या 30-70% कर लें, नुकसान दोनों का होता है। अगर कोई एक कहेगा, इंडिया कहता है कि जी हम बिल्कुल मार देंगे, खत्म कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा, तो चूड़ियां यहाँ लोगों ने भी नहीं पहनी हुई। हमारी पाक आर्मी भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं बैठे हुए कि हमें कुछ भी कर दो। ठीक है, तो जंग से किसी को भी फायदा नहीं है। मेरा लेकिन वो तो डेफिनेटली वो तो है 100% कंफर्म बात है कि जंग होगी, लड़ाई होगी तो नुकसान जीतने वालों को भी होगा और हारने वाले को तो होगा ही होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर हमारे उनके साथ अभी रिलेशन बेहतर होते तो ये अभी जैसे फूड क्राइसिस, कभी मेडिसिन को लेकर क्राइसिस चल रहा है, हमें ये क्राइसिस का सामना करना पड़ता या वो फिर हमें सपोर्ट करते? सर बिल्कुल सपोर्ट करते। बैक इन ईयर्स अगर आप जाएं तो हम जो टमाटर है और ट्रेड होती रही है, वहां से बहुत सारी जो है ट्रेड इंडिया के साथ मसाले आते रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है ट्रेड होती है। और अगर मेडिसिन के लिए भी कहा जाए तो ऑब्वियसली अगर वो बनाते हैं अपने कंट्री में, उनको सेल करके उनको रेवेन्यू ही जनरेट होगा। अब वो कोई भी खरीदे उनको रेवेन्यू मिलेगा, वो पाकिस्तान ही खरीदे, अगर उनकी चीज सेल हो रही है, किसी की भी कोई चीज सेल हो रही है तो उसको बेनिफिट ही होगा। तो उस नंबर पे रिलेशन भी बेहतर होंगे। तो फिर हम क्यों नहीं सोचते कि अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन को बेहतर करें, खासतौर पे वो कंट्री जो हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहा है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बोल चुके हैं कि भाई इंडिया ग्रो कर रहा है, फिर हम उनके साथ क्यों नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे? सर ये कुछ पॉलिसीज हैं, सबसे पहले हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है, और इंटरनल पॉलिसीज तो बात की बात है। सबसे पहले हमारी फॉरेन पॉलिसीज बेहतर होंगी तो हमारे आउटर वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो भी हमारे हुकाम आला कह लें या हमारे मिनिस्टर्स कह लें या जो भी मतलब अथॉरिटीज हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ये चाहिए वैसी सॉफ्ट पॉलिसीज जनरेट करें कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात बेहतर हो। इसकी हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल फतह मक्का है, सुलह हुदैबिया है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल दौर में थे, इस्लाम अभी प्रॉपरली पावर में नहीं आया था, तो सुलह हुदैबिया में बहुत सारी ऐसी शर्तें रखी गई थी जो कि मुसलमानों के हक में नहीं थी। लेकिन उस वक्त मुसलमानों को जरूरत थी कि वो जंग में ना जाएं और अमन की तरफ जाएं। उस वक्त में मुसलमानों ने उन शराइत को समझा, फायदा उठाया, और फिर वो वक्त भी आया कि उसी जगह पे जहाँ सुलह हुदैबिया किया गया था
तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया और बहुत अमन तरीके से बगैर कत्ल गारत के बगैर खून आपने बहाए। बोला कि भाई कुछ ऐसी शर्तें थी जो उस टाइम पे मुसलमानों की फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी कंडीशन ऐसी थी कि माननी पड़ी। तो आज जो हमारी कंडीशन है, हमें भी कुछ शर्तें मानने की जरूरत पड़ेंगी, है। बिल्कुल मानने फिर की जरूरत है। हम थोड़ा सा बराबरी की सतह पर या रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिखा देते? हम क्यों आज भी अपना हमारा माइंड यही है कि जी हम तो ये कर देंगे, हम एक एटॉमिक पावर है, ये कर देंगे, खाने को पैसे नहीं है। सॉरी टू इंटरव्यू, एटॉमिक बम जो या एटॉमिक पावर, एटॉमिक रिसोर्सेज आपको रोटी नहीं दे रहे। बिल्कुल ये ठीक चीज़ है ना। है, एटॉमिक पावर आप यूज, अल्लाह ना करे कभी वक्त है कि एटॉमिक पावर यूज करनी पड़े, वो सिर्फ अगर आप क्या समझते हैं, अगर आप चलाएंगे तो क्या आपका कोई नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। वो तो चलाएंगे तब शायद जब हम समझेंगे हम तो मार रहे हैं, अगले को भी मरेंगे। तो सर एटॉमिक पावर आपको, ठीक है, वो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा रिसोर्स है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क और एटॉमिक पावर को हमारी सलामत रखे। ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऐसे तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली, अपनी स्टेक के, अपनी पावर के अकॉर्डिंगली फिलहाल आपको कुछ शर्तें ऐसी कुछ भी हो सकती हैं, मैं नहीं जानता वो कौन सी शर्तें हो सकती हैं, लेकिन मतलब अगर आप कहें कि सब कुछ हमारा मानो तो भी नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कहते हैं कि सब कुछ उनका मान लो तो भी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज उनको करना पड़ेगा, तब जाके इंडिया तो ऑब्वियसली अभी भी तरक्की कर रहा है। ऐसे ही है। तो फायदा ज्यादा हमारा होगा। तो फायदा अभी हमें जरूरत है, तो जो जरूरतमंद होता है ऑब्वियसली उसको झुकना पड़ता है। ये देखें जी, ये एक पाकिस्तान के जो जनरल पब्लिक है, जो एक आम इंसान है, जो यूथ है, वो ये सोच रखती है। मुझे बता दें, यही सोच जो एक पॉजिटिव सोच है कि भाई देखो थोड़ा बहुत झुकाओ, थोड़ा बहुत जो है रिलैक्सेशन के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, अपने तल्लुकात बेहतर करने चाहिए, ये सोच पाकिस्तान की आम पब्लिक है जो बाजारों में है या फिर जो हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उन तक कैसे जा सकती है कि यार थोड़ा सा अपने गरूर को, अपनी अकड़ को कम किया जाए और रिलेशन बेहतर किया जाए? सर all due to lack of knowledge और lack of education and awareness। सबसे पहले तो सर हमें अभी हमारे पास इस टाइम आजकल आप अगर देखें तो इवन अगर कोई रेडी पे भी कोई चीज़ बेच रहा है तो उसके पास भी स्मार्टफोन है। तो सोशल मीडिया हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप इजीली हर एक को जो चाहे मैसेज कन्वे कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये है ना, सोशल मीडिया पे तो आजकल अगर चलता है तो वो कोई डांस वायरल होता है, तो कभी कोई फनी चीज वायरल होती है। ऐसी चीज देखें, इन टॉपिक्स पे तो क्या नाम लेते हैं, कोई बोलना ही पसंद नहीं करता। अभी मैं 1 घंटा लगाऊंगा तो कोई एक इंसान मिलेगा आप जैसा जो इस टॉपिक पे बोलना पसंद करेगा। अदरवाइज ये एजुकेटेड या फिर अवेयरनेस के हवाले से टॉपिक पे तो लोग फिर लास्ट यही ऑप्शन है कि नाच गा के बताएं लोगों को, फिर वो सुनेंगे। ऐसे ही है जी। चलें, खैर अच्छा लगा बात करके। आप इस हवाले से कोई 1-2 मिनट की अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, अब मेडिसिन को लेकर क्राइसिस आ रहा है और हमारे जो नेबर हैं वो ग्रो कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे? देखिए, अभी आपने तफसीली बात भाई ने आपको सारी बता दी है। मुख्तसरन में एक दुआ भी है और एक शेर भी है कि मेन चीज़ ये है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। और दुआ ये है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो, मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। तो जब तक अवाम खुद नहीं चाहेगी अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ना, ये बेहतर नहीं हो सकता। हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे जी, गवर्नमेंट को। अभी रिसेंटली एग्जांपल आपको अभी दूं कि कराची में इलेक्शन हुआ है, आप देखें टर्नओवर रेशो क्या रही है वहाँ पे, ठीक है, और फिर भी सीटें जो है पीपल्स पार्टी जीत रही है। आम अवाम क्यों नहीं निकली अपने हक के लिए? तो बेहतर यही है कि जब तक अवाम खुद के अंदर शऊर पैदा नहीं करेगी, अवेयरनेस नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा बात करके। देखें, अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है और अगर चेंज लाना है तो पब्लिक को चेंज लाना है। गवर्नमेंट, नो डाउट का गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है, लेकिन पब्लिक के साथ ही गवर्नमेंट भी है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आजम तारिक। आपका नाम? उसामा। जुनेद असलम। मोहम्मद ईशान। क्या करते हैं आप? हम सारे सीए फाइनलिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फिर तो बिजनेस को भी बड़े अच्छे से जानते होंगे, बड़े मतलब मामला को जानते होंगे। टॉपिक मेरा ऑलमोस्ट इसी हवाले से है कि पाकिस्तान में जैसे फूड क्राइसिस चल रहे हैं, अभी फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है कि 2-4 दिन का हमारे पास स्टॉक बचा है। एलसीज ना खोली गई तो आने वाले दिन में मेडिसिन को लेकर भी क्राइसिस आएंगे। क्या वजह, एलसीज क्यों नहीं खोली जा रही है आपके ख्याल में पाकिस्तान? देखें, इंपोर्ट्स के ना काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं कि अगर एलसी वगैरह बंद है ना तो इसके पीछे एक तो डॉलर की फ्लक्चुएशन को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो वो टोटली इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक हो गया। बाकी ये हमारी नेसेसिटी है। अगर ऑब्वियस ही बात है, नेसेसिटी हमारी किसी और कंट्री से, जैसे कि अब चाइना है, चाइना को चाहिए कि वो पाकिस्तान को यानी कि एक इनके
इनका एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है, फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो चाइना को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करे इन मामलात में। ठीक हो गया। और बाकी अच्छा, चाइना की आपने बात की है, साथ ही इंडिया भी है। उसे वर्ल्ड फार्मेसी इस टाइम पे कहा जा रहा है, जितनी तेजी से वो मेडिकल सेक्टर में ग्रो कर रहा है, तो हम उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम क्यों नहीं कर लेते, उसके साथ रिलेशन बेहतर क्यों नहीं कर लेते? देखिए, इंडिया के साथ तो हमारा बचपन से ही ना एक सिस्टम हमारा सेट नहीं हो पा रहा। ठीक है। उनके साथ तो फ्रेंडशिप वाला हमारा जोन ओपन भी नहीं हो सकता। हो नहीं सकता या हम करना नहीं चाहते? इसके अगर इसकी डेप्थ में जाए, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, हो भी नहीं सकता। इन शॉर्ट आप एज ए पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं, हमें ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए, उनके साथ रिलेशन बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमारी एलसीज नहीं ओपन हो रही है और चाइना हमें सपोर्ट करना, इंडिया हमें सपोर्ट करना चाह रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है हम उनकी सपोर्ट लेंगे और एक अच्छा रिलेशनशिप। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया के साथ हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? एजुकेटेड यूथ पाकिस्तान की क्या सोचती है? यार मेरे ख्याल में तो होने चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट मैं कॉल। अच्छा, लास्ट में बस ये बता दें कि क्या वजह है कि हम यूथ की मेजोरिटी ये चाहती है कि रिलेशन बेहतर हो। जाहिर बात है, अगर रिलेशन बेहतर होंगे ट्रेड रिज्यूम होगी और हमें बहुत सी चीजें जो महंगी मिल रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो एक वार किसी भी चीज का एक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे किसी के साथ यहाँ पे एग्जिस्टेंस है ना, मेरे फ्रेंड्स होने चाहिए, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। लेकिन हमने राइट पे भी दुश्मन रखे हैं और लेफ्ट पे भी। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जितना हम अपने आप को लोगों से दूर करते जाएंगे या अपने आप को बाउंड करते जाएंगे या आइसोलेट होते जाएंगे, हम हमें किस चीज का थ्रेट है यार? हम एक आजाद कौम है, हमें उन लोगों से क्या थ्रेट है? अगर एक्सट्रीम केस पे थ्रेट है भी, लेकिन हमारे पास अपना सेल्फ डिफेंस है। लेकिन ट्रेड एक सेपरेट चीज है और ये चाइना और इंडिया का बड़ा आपस में क्लैश है, लेकिन ट्रेड तो वो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका का बड़ा क्लैश बिल्कुल कर रहे हैं। यही चीज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या अदारों को या यूथ को या पब्लिक को क्यों नहीं समझ आ रही? आई थिंक पब्लिक को तो इन चीज़ों का अच्छे से नॉलेज है। जिनको समझ नहीं आ रही वो जो ऑब्वियस ही बात है हुक्मरान है या जो मुल्क को लीड कर रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है उनको भी, उनके पास भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन वजह से वो नहीं चल पा रहे इस चीज़ को ले। अभी हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं इंडिया के साथ, तो क्या आपको क्या लगता है, एक मासूमाना सा सवाल है, आपको क्या लगता है वो हमारी हेल्प करता है मेडिकल के मामले में, मेडिसिन के मामले में? यार अगर हमारे हमसाए है ना, ऑब्वियस ही बात है, अगर एक हमसाया तकलीफ में है ना, दूसरे हमसाए को चाहिए कि उसकी हेल्प करे। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप जैसे आप कह रहे हैं कि इम्पोर्ट्स के ऊपर एलसी ओपन नहीं हो पा रही और हम वहाँ से यानी कि मेडिसिन लेना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हमारी नेसेसिटी है तो हमें उनसे फुलफिल करनी चाहिए, हमें उनसे उनके साथ ट्रेड ओपन करनी चाहिए। अच्छा लगा बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आसिफ। आपका नाम? रामेश। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं आप? मैं बीडीएस में स्टार्ट है अभी। और आप? मैं स्टूडेंट हूँ, एलएससी में बिजनेस स्टडीज कर रहा हूँ। आप? मैं ला कर रहा हूँ। ला कर रहे हैं, ठीक है। मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस ऑलरेडी चल रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल जो काउंसिल है उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज के बाद अब मेडिसिन शॉर्टेज होने वाली है अगर एलसीज ना खोली गई। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? खोल देनी चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन तो यहाँ वैसे बनती नहीं है। पैनाडोल भी ऐसी बनती है जो असर ही नहीं करती। तो पहले ही आप इतनी छोटी मेडिसिन नहीं बना सकते, तो बाहर वाली आपने जो इम्पोर्टेड है वो आपने किस तरह बनानी है यहाँ पर? बच्चे बीमार होंगे, फिर फायदा। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या वजह है कि चाइना बिल्कुल हमारे साथ है, तो चाइना हमें इस मुश्किल के वक्त में मेडिसिन क्यों नहीं दे रहा? वहाँ पे मेडिसिन भी बनती है। जैसे कि आपको पता है आजकल उधर कोरोना वायरस का दोबारा मसला शुरू हो गया हुआ है, जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बंद की हुई है। तो पाकिस्तान भी उसी के शिकार है कि अब वो नहीं ले सकता, ज़ाहिर बात है, ठीक है, ना खुद अपनी बना सकता है। ये तो हो गया ना चाइना के अलावा इंडिया की बात करें, इंडिया भी फार्मेसी में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, आपको शायद आइडिया होगा। तो अगर हम उनसे मेडिसिन ले लेते हैं या लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इंसानों की जान बचाने के लिए? नहीं, देखिए इंसान की जान सबसे पहले ले लेनी चाहिए, चाहे इंडिया बात की बात है, उससे जो दुश्मनी है वो बात की बात है, लेकिन इंसान की जान पहले है। दुश्मनी क्यों? मतलब सादा कह रहे हैं दुश्मनी, यानी ये हम कह सकते हैं दुश्मनी खत्म कर ये छोटी सी बात है, लेकिन ये समझ नहीं आएगी आवाम को ना कि दुश्मनी किस चीज पे है। बस ये पॉलिटिक्स है जो हमारी चल रही है उसकी वजह से, और कुछ भी नहीं है। बाकी इंसान वैसे ही है, वहाँ पे भी इंसान है, यहाँ पे भी इंसान है। आपको बता दूं अभी ये जो एलसीज बंद है ना, इसकी ये जो हमें दुबई के थ्रू मेडिसिन आती है, ये आती है भी, इनमें से काफी हद तक मेडिसिन ऐसी हैं जो इंडिया से आ रही होती है, पहले वो दुबई जाती है, वहाँ से ये अगर ट्रेड ओपन हो जाए और हमारी डायरेक्ट वहाँ से मेडिसिन आए, क्या कहना चाहेंगे इसके?
जो ट्रेड हमारी ओपन हो जाए उससे हमारे ये है कि जो कॉस्ट होगी हमारी वो बच जाएगी, इजीली अवेलेबल होगी हमारी कि दुबई जाए और यहाँ से आए, इससे टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा इतना ज़्यादा, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अगर हम इंडिया से लेट्स सपोज हेल्प के लिए कहते हैं, जैसे कि हम फ्रांस से कह सकते हैं, जिसमें हम ये कहते रहे हैं जी बॉयकॉट करो, हम फ्रांस से, आपको शायद नॉलेज हो गई, ठीक है, उससे हम एड ले सकते हैं। लेट्स सपोज इंडिया को हेल्प का कहते हैं, वो हमें हेल्प करेगा खास तौर पे मेडिसिन के मामले में, क्या ओपिनियन है? मैं इंडिया जाना है। कर देगा मेरे ख्याल से, उसको तो पैसों से मतलब है, ठीक है। ये पाकिस्तान हो, चाइना हो, रशिया हो, उसने तो करनी है। ठीक है, ट्रेड यानी अगर हम तो कहीं पे भी तो चला, वो करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा लगा आपसे बात करके, जो इनकी ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं बहुत दुख के साथ ये कहूंगा कि पाकिस्तान की एजुकेटेड यूथ हो या अनएजुकेटेड यूथ हो, हमें करंट अफेयर के बारे में इतना पता ही नहीं, ये पता ही नहीं कि हमारा कंट्री किस कंडीशन में इस टाइम मौजूद है और आने वाले टाइम में किन मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के इश्यूज तभी सॉल्व होंगे जब यूथ को असल इश्यूज का पता चलेगा और जब इन्हें बताया जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।